लगातार ये बात कही जा रही थी कि भैया एनडीए की सरकार बनेगी और बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी। कह रहे थे ना, कहते रहिए। आपको थोड़ी देर बाद यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। आपको अपने चैनल की एक खबर याद आएगी। वजह क्या है? वजह 1-2 नहीं है। कोई तेजस्वी यादव की बात नहीं लेकर आया हूं। सिर्फ तेजस्वी यादव ने तो चौंका ही दिया। आज शर्मसार होंगी वो तमाम मीडिया और तमाम न्यूज चैनल के पत्रकार और पत्रकारिनियां, यानी कि एंकर और एंकरानियां, यानी कि वो जो महिलाओं का आवरण ओढ़कर नया नया तमाशा करती हैं, लेकिन वैसे कहेंगे हम पत्रकार हैं। आज उनको दिखाऊंगा उनकी स्थिति क्या बन गई है। जी हां, 3 घंटे भीतर आपको यही वीडियो याद आएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ साथ एक और शख्सियत को वो भूल रही थी। वैसे भी उस शख्सियत से इतनी नफरत करती हैं और नफरत करते हैं ये तथाकथित राष्ट्रवादी कि सारी चीजें भूल गए थे। लेकिन आज की तस्वीर और खबर दिखाने जा रहा हूं। आज आपको दिखाऊंगा, हो गया सुबह सुबह खेला खुलासा, खेल खत्म, पैसा हजम। मोदी जी ने वाकई जो कहा था सच हुआ साबित। झूला उठाओ और निकल गया। जी हां, निकल गए बिहार से। बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 खबरें बड़ी दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आइए भाई, हो क्या कह रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार साथ रहेंगे? दिखा दूंगा, लेकिन पहले ही देखिए। पहले एक सर्वे आता है सामने। इस सर्वे के मुताबिक क्या कहा जाता है? 22% नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, 34% तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। जब तेजस्वी यादव को 34% लोगों ने पसंद किया, तो क्या आप मान सकते हैं कि एनडीए के समर्थन में वोट पड़े होंगे? अगर हाँ, कमेंट करिए। कोई कितना मतलब किसी भी अव्वल दर्जे का थोड़ा भ्रमित किया गया हो, गुमराह, क्योंकि ये तो इस देश का गोदी मीडिया और ये बीजेपी ये सोचती है इस देश की जनता बेवकूफ है। मैं अब भी कहता हूं, बेवकूफ हो तुम लोग, तुम हो, तुम्हारे नेता बेवकूफ है, तुम्हारे पत्रकार बेवकूफ है, तुम्हारे एंकर बेवकूफ है और तुम्हारा मालिक बेवकूफ है। इस देश की जनता को गुमराह किया तुम लोगों ने ना। बेवकूफ नहीं है वो, गुमराह किया था, कर दिया था एक टाइम समय पर। आज वो जागी हुई है, इसलिए तुम्हारी सबकी हवा टाइट है। तभी तो चीख रही है उनकी, जाके एंकर चीख रही थी पागलों की तरह। आज क्या हो रही हालत? वो खुद कहनी नहीं, उसामा जीत रहा है। हाँ, हम तो जानते हैं मैथिली ठाकुर हार रही हैं। अब क्यों कह रहे हो? तब तो तुम तमाशा कर रही थी ना, नाच नाच कर, घूम घूम कर, चीख चीख कर। अब आइए अगली खबर। एग्जिट पोल सामने आया। तेजस्वी यादव 34%, नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा 22%, यानी तकरीबन 12% कम। चिराग पासवान 5%, यानी कोई आसपास फटकता भी नहीं है तेजस्वी यादव के। 4% प्रशांत किशोर, और ये सम्राट चौधरी, जो आदमी बनना चाहता था मुख्यमंत्री, सपने देख रहा था ये आदमी, जिस पर यह बोला ना जाए एफिडेविट, हाफिडेविट बोलता है, जो अनपढ़ों का सरदार हो, वो सोच रहा था मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन क्या हुआ? 2% पे रह गए। सॉरी सम्राट चौधरी, क्या हो गया? ओ मेरा लल्ला बाबू, दिक्कत हो गई। मोदी शाह का खास बनने के बावजूद कुछ नहीं हो पाया। हाफिडेविट कर दो, कुछ हो जाए। खैर, एग्जिट पोल ने बता दिया, आसपास भी नहीं भटकता ये सम्राट चौधरी। आइए अगली खबर दिखाता हूं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आरजेडी, ये बड़ी खबर निकल कर, और ये आज तक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई। अब सबको सच्चाई दिखानी पड़ रही है ना, धीरे धीरे औकात लेवल पर आना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, अब सच तो दिखाओ यार, थोड़ा तो दिखा दो। मैं कहता हूं चलो 100% है, 20% सच दिखाओगे तो लोग समझ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें तो मिला है ठेका हुजूरी का, जूते चाटने का, चरण चाटने का, तो चाटो। क्या हुआ? 24 घंटे में जो अपनी बात पर टिक ना पाए, वो चैनल काय बात का चैनल, मैं धिक्कारता हूं इस चैनल पर, जिसने धर्मेंद्र साहब का, हमारे देश के एक मशहूर अभिनेता के निधन की खबर चलाती हो। धिक्कारता हूं ऐसे चैनल पर और ऐसे पत्रकारों पर, उसके मालिक पर, और धिक्कारना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी लो, और अगर इतने ही ज्यादा है तो अपने मां बाप की कहानियां भी ऐसी चला दो। चला पाओगे? नहीं, शर्म नहीं आई। बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन जिन ने भी ट्वीट किया था, सबसे कह रहा हूं, चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो।
और हो सकता है तो अपनी मम्मी पापा की भी खबरें चला पाओगे नहीं, उसकी जानकारी तुम्हें पूरी होगी। शर्म नहीं आती, बेशर्मों की फौज पाल रखी है। आइए अगली खबर दिखाता हूं। नीतीश कुमार 22% वोट मिल रहे हैं, चिराग पासवान को 5%, सम्राट चौधरी के लिए कहा गया 2%। ये देखते चलिए, तेजस्वी यादव को 34% लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बने। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा सर्वे निकल कर आया, ये एग्जिट पोल है। अब जब 34% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो मोदी साहब के नाम पर वोट कर दिया होगा, मतलब बीजेपी को वोट करो और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। बिहार की जनता बेवकूफ है ना, बेवकूफ है। तुम्हारा आका, आका का सरदार, आका का सहयोगी और तुम सब बिहार की जनता को बेवकूफ साबित कर रहे हो। शर्म आती है? मैंने तभी तो कहा चुल्लू भर पानी लो, डूब जाओ सारे सारे। अगला देखिए, अभी बहुत सारी चीजें हैं, आप हंसेंगे। अभी तेजस्वी निकल गए, नीतीश कुमार से आगे पहले ही निकल गए थे। ये आज कहानियां सुना रहे हैं, आपको शायद याद हो, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। याद होगा कि ये फरवरी शुरू हुआ था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और सितंबर तक, सॉरी अक्टूबर में तो तारीखों का ऐलान हुआ, तो उनको चरण चाटने की आदत है। तब तक ये अपने अपने न्यूज़ चैनल के जो वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल होते हैं उस पर डलवाते रहे, खुद नहीं चीखे, औकात हैसियत थी नहीं। ये पहले भी था। एग्जिट पोल क्या कह रहा है देखिए, 47% लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ये दावा है। मैंने तब भी कहा था, पहले भी ये लोग यही चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव बने, लेकिन इस देश की मीडिया ने जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ अपनी औकात दिखाई। आए बिहार के युवा बोले तेजस्वी उम्मीद है, एग्जिट पोल में सीएम पद पर सबसे आगे तेजस्वी यादव होना ही था, लेकिन तेजस्वी यादव अकेले के आगे हैं। लॉर्ड लालू प्रसाद यादव ने विकसित बिहार की नींव रखी थी। अब उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ने नक्शे कदम पर बिहार को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम बातें हो रही। देखिए, महागठबंधन को न्यूज़ 24 ने कहा 130 से 144 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार, 95 से 109 एनडीए कहा जा रहा है। लेकिन एक चेहरा ये भी है असदुद्दीन ओवैसी का। क्या है? ओवैसी करेंगे खेला, एआईएमआईएम के वोट प्रतिशत से 2 सीट पर बदल सकता है परिणाम। मैं अभी बता रहा हूं, 5 सीटें जीती थी, इससे ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं ओवैसी। हाँ, ओवैसी की पार्टी इससे ज़्यादा सीटें जीत रही है, कितनी पता लग जाएगा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम जीत पाएंगे या नहीं, सीमांचल, ये तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच माना जा रहा है हालत ख़राब हो गई है और एआईएमआईएम अमौर तो जीत ही रही है। अमौर के अलावा बहुत सारी सीटें हैं इनके पास। एक तो कुचा धामन की है ही अपनी सीट, बहुत सारी सीटें हैं किशनगंज से लेकर तमाम सीटों को लेकर। अब टाइम्स नाउ, माइनॉरिटी क्लस्टर्स, एनडीए 34, बीजेपी 23, जेडीयू 9, एलजेपीआर 1, आरएलएम 1, महागठबंधन 14 जीतेगी, एआईएमआईएम 3 जीतेगी अपनी मर्जी से। टाइम्स नाउ को तो जानते ही हैं, जिंदगी भर गंदगी फैलाने का काम किया। अब आइए अगली खबर, क्या कहा जा रहा है जरा सुनिए। था, फिर उसके बाद हरा दिया गया एक कैंडिडेट को। आपको पता है सारे तरीके होते हैं कंप्लेंट करने के भी, इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर सकते हैं 45 दिन में, आपको पता है पूरा प्रोसेस है, कोर्ट भी जा सकते हैं। ये टीवी पर आकर बोलने के बजाय, अपील फाइल करने के बजाय, कानूनी रास्ता लेने के बजाय सिर्फ माहौल बना रहे हैं क्या आप कि बेईमानी हो रही है? सर मानक जी, आपको मालूम नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे और हम कई बार गए थे। हमने लिखकर उनको रिटर्न में दिया था कि हमें जब आपने जीत डिक्लेयर किया था, बाद में आपने रात में हराया कैसे 4 घंटे बाद, सारी सब कुछ हमने किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी को लेकर अभी हम कंप्लेन कर रहे हैं। आपके घर में सीसीटीवी लगा होगा, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, हमारे यहाँ तो नहीं बंद होता सीसीटीवी। आखिर में क्या कारण है कि स्ट्रांग रूम के बाहर ही, हर स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी? यही तो बेगैरतपना कह रहा हूं ज्ञानेश कुमार का। वो देश की जनता के टैक्स पेयर पे पलने वाला आदमी, पलने वाला शब्द बोला पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो पल रहा है। और जो जो उसके घर खानदान के अंदर बड़े बड़े अधिकारी सारे टैक्स पेयर के पैसे पर पल रहे हैं। इस देश की सरकार भी टैक्स पेयर के पैसे पर पलती है। ये सब क्या कर रहे हैं? मौज उड़ा रहे हैं। हमने तो पूछा था ज्ञानेश कुमार का मुंह क्यों बन गया था, तब वो बड़ा नेता बनता है। जब अखिलेश यादव के बारे में बोला था, निकाल कर दिखा दिया था पर्चियां, ये पर्ची थी, ये चुनाव आयोग ने बकायदा लौटाई थी। उन्होंने बताया था कि हाँ आपने शिकायत दर्ज कराई है हल्फनामे के साथ। और ये झूठा मक्कार आदमी ज्ञानेश कुमार झूठ बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इससे उम्मीद करेंगे आप? और यही काम तो ये कह रही है, बिल्कुल
सीसीटीवी बंद क्यों हो रहे हैं? अब आते हैं अगली खबर की। तो 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में मुंबई हाईकोर्ट ने 19 साल बाद 12 मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया। 5 साल पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 की उम्र कैद की सजा मिली थी। बहुत सारी खेल यहाँ पर भी हो रहे हैं, यानी कुल मिलाकर समझिए हर तरफ खेल ही खेल है। हिंदू मुसलमान ना हो तो ऐसे कराया जाए और न हो जाए तो बल्ले ही बल्ले। शर्म नहीं आती? फिर मैं कहता हूँ, इस देश के गोदी पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो जिंदगी भर हिंदू मुसलमान करते हो और वोट चोरी करते हो, चुल्लू बारी पानी लो, डूब जाओ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।